टू ऑल ऑफ यू, दिस इज जागृति वर्मा, योर मैथ्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का हमारे वाईटी चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वीडियो डाला हुआ था, शायद आप सबने देखा होगा। ठीक है, चलिए, लेकिन आज के इस क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं। उसमें मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला हुआ था ताकि अगर किसी का टॉपिक वो वाला जो स्ट्रॉन्ग ना हो वो पढ़ के उसे स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, लेकिन इस लेक्चर में हम उसे भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, आज ग्राफ तक पढ़ेंगे हम। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो ग्राफ होते हैं उसे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी थोड़े से हम, मुझे लगता है कि क्वेश्चन के साथ से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स की पावर 2/3, क्या कह रहा है, एक्स की पावर 2/3 प्लस एक्स की पावर 1/3, है ना, प्लस एक्स की पावर 1/3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें से मुझे फाइंड फाइंड find the roots find the roots of the equation। इस इक्वेशन की रूट्स मुझे फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये मुझे दिया हुआ है, इस इक्वेशन के रूट्स मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा, एक चीज सोचिएगा, जब भी मैंने आपको क्वाड्रेटिक समझाया है तो उसमें आपने एक्स की पावर मैक्सिमम पावर 2 देखी होगी, क्यूबिक बताया था तो एक्स की मैक्सिमम पावर 3 देखी थी। ठीक है, देखी थी ना। एक चीज को सुनिए, इसमें तो मुझे कुछ भी गिवन ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब कि एक्स की ना पावर 2 गिवन है ना एक्स की पावर 3 गिवन है। तो मैं कैसे डिफाइन करूं कि ये क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तीनों में से क्या है। तो कभी कभी आपके क्या होगा, आपने 10th क्लास का ये तो टॉपिक बहुत छोटा सा 10th क्लास का, 10th की अगर बुक उठा के आप देखेंगे बोर्ड्स की तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो बात क्या है कि इसमें मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि जो ये इक्वेशन गिवन है वो है क्या। तब तो मैं इसको सॉल्व करूं तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और इसको या तो क्वाड्रेटिक बने तो क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर बाई क्वाड्रेटिक बने तो बाई क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, क्यूबिक बने तो क्यूबिक बनाने की कोशिश करते हैं। अगर चार में से कुछ भी बन रहा है तो हम सॉल्व कर लेंगे, जैसा हमारा एक पिछला वाला मेथड रहा है। ठीक है चलो, तो एक काम करते हैं, x की पावर 1/3 को कुछ एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट एज्यूम t। ओके, t एज्यूम कर लेते हैं तो क्या होगा, क्या होगा ध्यान से देखना। x की पावर 1/3 को जब हम t एज्यूम करेंगे तो ये आ जाएगा t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब ये तो क्वाड्रेटिक बन गया क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, क्या करना है, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस का t माइनस 2 बराबर 0। आपको क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करने आती ही होगी। अब t कॉमन ले लेते हैं, t प्लस 2 माइनस का 1 t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t बराबर आ जाएगा 1 और माइनस 2। ठीक है, t की वैल्यू है 1 बाई x की पावर 1/3 बराबर 1। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब सेकेंड बार t बराबर आ जाएगा, t की पावर कितना है, t बराबर है x की पावर 1/3 बराबर यहाँ पे आ जाएगा -2। तो x की वैल्यू -8 यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ रही है 1 और दूसरी आ रही है -8। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें ये तो नॉर्मल से कौन से, कभी कभी कुछ ऐसा बना देगा कि फिर आप ये वाला दिमाग नहीं लगा पाएंगे, फिर आपको कुछ दूसरा एज्यूम करना होगा। एज्यूम तो आप टी कर सकते हैं, जेड कर सकते हैं, कुछ भी कोई वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये जो मैंने आपको इतना सिंपल दिख रहा था, इसको सोचना बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे क्वेश्चंस की तो इसको बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे। ओके ओके, चलो इसे हम रफ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं, एक स्पेशल टाइप आती है। ठीक है, मेरे शॉर्ट्स में जाकर के अगर आप देखेंगे, डिफेंस फाइटर के वाईटी चैनल पर विजिट करेंगे आप, और वहां पे शॉर्ट्स कुछ अपलोड किए मैंने। ठीक है, उस पर अगर जाकर के आप देखेंगे तो ये वाली टाइप मैंने उस पर डिस्कस की है। ठीक है, टाइप क्या है, मुझे एक वेरिएबल इस टाइप में दिया हुआ है, मान जाओ कि अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 डॉट एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, इस टाइप में कुछ दिया हुआ है मुझे। अब क्या कह रहा है कि मुझे यहां से y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
इसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन मैं फॉर्मूले से ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें, क्योंकि फॉर्मूला आप भूल सकते हैं, लेकिन अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए क्या करना है। अच्छा, दोनों साइड में स्क्वायर कर देती हूँ तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, 2 को हम अगर इधर भेज दें तो वाई स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है। अच्छा, अगर 2 इसमें नहीं रहा तो ये फिर किसके जैसा दिख रहा है, y के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये आ जाएगा y। अब यहां से आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का y माइनस 2 बराबर 0। अच्छा, कैसे करेंगे इसे, वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का y माइनस 2 बराबर 0। यहां से आ जाएगा y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस का 2 प्लस y माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -1 और दूसरी आ जाएगी 2। अच्छा, y अगर -1 आया हुआ है, y बराबर -1 आया है, तो इसे हम कंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि देखिएगा अंडर रूट हमेशा अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, तो निकलेगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देता है हमेशा, है ना, पॉजिटिव ही वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, कभी नेगेटिव नहीं देता, पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो y की वैल्यू -1 हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये अंडर रूट कभी नेगेटिव दे ही नहीं सकता है, इसीलिए y बराबर 2 आएगा। ठीक है, y बराबर 2 आएगा। आई होप यू गॉट इट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत लोग होंगे जो इस चीज को ध्यान नहीं देंगे, लेकिन इस सारे क्वेश्चन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस तरीके की चीजें पेपर में आती हैं। ओके ओके, चलिए हम इसे मिटा देते हैं, एक और टाइप इसी में करते हैं। ठीक है, एक और टाइप करते हैं इसी में, एक मिनट वेट करेंगे आपको। ठीक है, चलो, एक टाइप क्या दिया हुआ है कि x बराबर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया हुआ है। ठीक है ना, ऐसे ही गया हुआ है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इसे मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में शायद मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या, ये ठीक है, सारी चीज ठीक है। ओके, इस तरह इन्फिनिटी तक गया हुआ है, कह रहा है कि इस x की मुझे वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है। अच्छा, आप काम करेंगे, x प्लस 2 प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हैं, सॉरी बराबर 1 बाई एक्स लिख सकते हैं इसको। अच्छा, मैंने यहाँ 1 बाई एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि ध्यान से देखिए इन सारी चीजों को, मैं इसको हटा देती हूँ एक बार, ध्यान से देखिए, क्या ये वही बात नहीं लिखी हुई है जो यहाँ से स्टार्टिंग में लिखी हुई थी। अगर मैं इतना अगर छुपा दूं तो क्या ये वही बात नहीं लिखी हुई है जो यहाँ से स्टार्टिंग में लिखी हुई थी, बताएं मुझे। हाँ, लिखी हुई है ना वही बात, कुछ डिफरेंट लग रहा है आपको, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो मैंने इसको भी वही लिख दिया जो यहाँ लिखा हुआ है x, इसकी वैल्यू x थी तो मैंने इसको इतना x लिख दिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से सॉरी बराबर 0 कैसे आ गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसे आप सिरदराचार लगाएंगे, x बराबर माइनस बी की आ जाएगा +2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -1 अपॉन में 2a, a की वैल्यू है 1। यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस माइनस ये कितना आ रहा, प्लस 4 4 आ, तो 2√2 आ जाएगा, यहाँ से 2√2/2, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, यानी x की वैल्यू यहाँ से 2 आएगी, एक आएगा 1 प्लस अंडर रूट 2 और दूसरी आएगी 1 माइनस अंडर रूट 2। ओके, आई होप यू गॉट इट। ये बात समझ में आ गई आपको। तो इस चीज से सीखने की क्या जरूरत है कि जो अप्रोच मैंने पहले वाले क्वेश्चन में लगाई थी, वो सेम अप्रोच मैंने इस वाले क्वेश्चन में लगाई, इसी में डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो उसे घबराना नहीं है, इस तरीके का अप्रोच रखेंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन हमें कुछ नया सिखाता है। ओके, चलिए इसे मैं रफ कर लेती हूँ। अच्छा, ये हमारी टाइप खत्म होती है, अब हम पढ़ेंगे एक स्पेशल चीज। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है ना कि इफ x इक्वल्स टू क्या, x इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3, है ना, ऐसा ही कुछ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 6x
प्लस 6x प्लस सॉरी 6x स्क्वायर है प्लस प्लस का क्या है 6x है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x की वैल्यू मुझे निकालनी है जब ये डेटा मुझे x बराबर ये गिवन है। अच्छा यहाँ से ध्यान से देखिएगा, क्यूब कहीं दिख रहा है आपको, है ना, इसमें कहीं क्यूब नहीं है, मुझे x का क्यूब चाहिए। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आया कि मैं दोनों साइड क्यूब कर देती हूँ तो x का क्यूब हो जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि ये 3 आ जाएंगे, कितने टर्म्स आ जाएंगे 3 टर्म्स, इसकी क्यूब करना क्या है, बड़ा सा लेंदी सा काम हो जाएगा, मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, 2 को इस साइड भेज देते हैं, ठीक है, 2 को इस साइड भेज देते हैं, आ जाएगा क्या x माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल्स टू 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। अब इसका क्यूब कर, ठीक है, चलो तो a माइनस बी का होल क्यूब करते हैं। तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, चलो इसका भी कर लेते हैं, 2 की पावर 2 बाई ऐसे है 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब प्लस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू 2 की पावर 2/3 और b की वैल्यू है 2 की पावर 1/3, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 की पावर 2/3 प्लस 2 की पावर 1/3। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2 दूना के 4 दूना के 8 माइनस का कितना 6x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 दूना के 6 दूना के 12x, ठीक है, बराबर। अच्छा देखो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 दूना के 4 प्लस 3 से 3 कट गया तो 2 प्लस, ध्यान से देखेंगे, देखो इसका जो नीचे वाला यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना 2 1 3 1 बचेगा, तो यहाँ 2 और ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है 6, और ब्रैकेट में ध्यान से देखो इस चीज को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2, मैंने एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया था, अगर क्यूब ना हो ये क्यूब ना हो, हम बाद में क्यूब करते हैं, तो देखो x माइनस 2 को ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 2। ठीक, अब चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x, ठीक है, अच्छा माइनस 8 इधर है और 4 2 6 2 8, तो ये तीनों मिलाएंगे तो ये इधर से इधर कट जाएगा, कट जाएगा क्या, नहीं नहीं ऐड हो जाएगा, माफ करेंगे ऐड हो जाएगा, ये कटेगा नहीं ऐड हो जाएगा, है ना, 6 2 8 और 8 4 12, तो माइनस का 8 और माइनस का 12 ये 20 आ जाएगा। और गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, क्या गलत हो गया, गलत यहाँ से ये हो गया, ठीक है, माइनस का 8 इक्वल्स टू आ जाएगा 4 2 6 और प्लस 6x माइनस का 6 दूना के 12, अब सही है ये, ठीक है, अब सही जा रहा है। अब देखेंगे, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 6x कहाँ गया, इधर लेके आएंगे इसको, तो एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x इक्वल्स टू कितना बचेगा यहाँ पे 6 प्लस 8 माइनस का 12, है ना, और 6 8 कितना होगा 6 6 12 13 14 14, यानी कि ये आ जाएगा 2, यानी कि एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 6x किसके बराबर 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, 2 के बराबर आ जाएगा। आई होप यू गॉट इट, आपको ये बात समझ में आई होगी कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, ठीक, कुछ करना नहीं था यहाँ से, तो कैलकुलेशन ही थी, यहाँ ये सोचना थोड़ा सा टफ था, यहाँ से ये जो है ना, ये तो वैसे भी एक्सपेंड कर लेंगे आप, ये सोचना टफ था ये वाली बात, ठीक है, कि अब क्यूब बनाना है तो होल क्यूब, अब कुछ लोग होंगे कि यहीं से क्यूब कर देंगे तो वो फिर गड़बड़ कर जाएंगे वहां पे, ठीक है, चलो इसे हम मिटा देते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, इसे हम मिटा लेते हैं, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, चलो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ध्यान से सुनेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी से आप क्या समझते हैं, फर्स्टली टेल मी व्हाट इज यूनिटी, यूनिटी का नाम ले लूं मैं, आइडेंटिटी का नाम ले लूं मैं, उसे हम वन समझते हैं, वन एक, ठीक है। अच्छा मैं कभी बोलूं कि आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है, चलो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप 4 अंडर रूट ऐसे कर देते हो या फिर 4 की पावर 1/2, यही तो मतलब होता है। अब मुझे क्यूब रूट करना है, क्यूब रूट तो क्या करूंगी मैं 1 का क्यूब रूट, या फिर ऐसे ही तो होगा, इधर हम 1/3 लिखा करते थे, याद है छोटी क्लास में, ऐसे ये ऐसे 3 किया करते थे, ऐसे लिखाते थे, ऐसे ऐसे 2 कर दिया करते थे,
कभी कभी इस पे क्वेश्चन भी आया करता था, छोटी क्लास में पढ़ा होगा ये बात। ठीक है, तो यही तो करते हैं, √1। अब ये 3 वाली है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है, ठीक है, आपको क्या करना होता है, स्क्वायर रूट निकालना होता है, स्क्वायर रूट आपको निकालना होता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे 9 का मैं बोलूँ तो 9 अंडर रूट कर देंगे, या 9 की पावर 1/2 कर देंगे। अगर मैं बोलूँ स्क्वायर रूट निकालना है किसका, 1 का तो 1 अंडर रूट कर देंगे, या 1 की पावर 1/2 कर देंगे। तो अब मैं बोली स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, किसका, यूनिटी का। यूनिटी मतलब 1 और क्यूब रूट, देखिए ध्यान से पढ़िए, मैंने हेडिंग ही क्या लिखा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मतलब यूनिटी का क्यूब रूट निकाल के हमें देना है। सिंपल सी यही बात है, कुछ ज्यादा दिमाग, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो क्या है क्यूब रूट, देखेंगे मुझे 1 का 1/3 करके देना है। चलो मैं एज्यूम कर लेती हूँ उसे x के इक्वल, ठीक है, लेट्स एज्यूम दिस इज इक्वल टू x। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, x बराबर 1/3, मुझे ये वैल्यू किसकी चाहिए, x की तो चाहिए, क्योंकि ये 1/3 के बराबर है, x 1 की पावर 1/3 के बराबर है, तो मुझे इसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, कायदे में यही चाहिए मुझे। अच्छा देखेंगे ध्यान से, x बराबर 1 की पावर 1/3 है, तो मैं अगर दोनों साइड क्यूब कर लूं, इसमें कोई बुराई है बताओ, इसमें कोई बुराई है। ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से आपको x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का सॉरी प्लस x बराबर 0, यहां से x बराबर मुझे क्या मिल रहा है 1। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, एक की वैल्यू यहाँ पे 1 है। इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रही हूँ, इस वाले को, इसको तो मैंने सॉल्व करके आपको बताया, जब इसको 0 से इक्वेट कराएंगे x माइनस 1 से, तो यह x बराबर 1 आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -1 प्लस माइनस अयोटा √3/2। अयोटा का कॉन्सेप्ट मैंने कराया था, अयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। ठीक है, अंडर रूट माइनस, चलो थोड़ा सा अयोटा का कॉन्सेप्ट भी मैं यहीं पे करा देती हूँ, क्या होता है अयोटा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट 9 कर देते थे, और यहाँ से प्लस माइनस 3 आ जाता था। अगर मैं बोलती थी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 करके लाओ, तो आप क्या करते थे, अंडर रूट 4 कर देते थे, और यहाँ से प्लस माइनस 2 आ जाया करता था। यही तो होता था। लेकिन मुझसे एक दिन किसी ने क्या कहा, मुझसे नहीं, आइलर साहब से कहा था कि एक्स स्क्वायर बराबर -9 करके लाओ, तो आइलर साहब सोचने लगे कि ये क्या बवाल है भाई, ये क्या बवाल है, एक्स बराबर अंडर रूट -9 हो गया ये तो। अब क्या करें हम, क्योंकि जब तो मैंने पढ़ा था कि अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3 होता है भाई, अंडर रूट -9 का क्या होगा। तो फिर आइलर साहब के दिमाग में कॉन्सेप्ट आया किसका, अयोटा का, और वहीं से स्टार्ट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसे हम 10 में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि अंडर रूट को ऐसे लिखा, उन्होंने कहा कि चलो भाई एक काम करते हैं, अंडर रूट 9 करा देते हैं, और यहाँ से अंडर रूट -1 करा देते हैं, और इसी अंडर रूट -1 को नाम दिया गया अयोटा। ठीक है, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई प्लस माइनस 3 अयोटा आ गई। बात समझ में आई। तो जब भी अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, उसे हम कहते हैं अयोटा, मतलब अंडर रूट -1 को हम बोलते हैं क्या, अयोटा। तो अयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजों को हम 10 में पढ़ेंगे, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। शायद मैं दूसरी बार बता रही हूँ आपको, शायद मुझे याद है मैंने पहली बार बताया इसके बारे में। ठीक है, x बराबर -1 प्लस माइनस अयोटा √3। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ से एक x तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस अयोटा √3/2, और एक माइनस के साथ जब ओपन करेंगे तो -1 माइनस अयोटा √3/2, ऐसे ही तो आएगा। तो इसको किसी ने कहा कि भाई देखो ये ओमेगा है, और इसकी वैल्यू जो है वो ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और ओमेगा स्क्वायर को ही कहा गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, यानी कि ये जो आपको मिला था ना, इसके 3 रूट्स मिलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन तो 3 रूट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो पहला 1, दूसरा ओमेगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। बात समझ में आ गई, पहला 1, दूसरा ओमेगा, और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। चलिए, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, उसे हम याद करेंगे। और फर्स्टली यू हैव टू लर्न, यू मस्ट हैव टू लर्न द वैल्यूज ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो तो ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा रफ कर लेती हूँ, और हम बढ़ते हैं अपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की तरफ, जिसे आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या कहती है, पहली बात वो कहती है कि भाई देखो ये तुम्हें ओमेगा मिला है ना, ओमेगा स्क्वायर मिला है और 1 मिला है, तीनों को जोड़ोगे तो
0 के बराबर आ जाएगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि ओमेगा की पावर 3n 1 के बराबर होता है। 3n का मतलब समझ में आ रहा है आपको? 3n का मतलब होता है 3 के मल्टीपल्स में नंबर। मतलब कि अगर मैं ओमेगा क्यूब की बात करूं तो 1, ओमेगा की पावर 9 की बात करूं तो 1, ओमेगा की पावर 12 की बात करूं तो 1, ओमेगा की सॉरी 0 नहीं 1 ओमेगा की पावर 20 की बात 18 की बात करूं तो 1 आ जा। ओमेगा की पावर 20 आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ठीक है, मैं बार बार यूज करती रहूंगी ताकि आप जितना लेक्चर देखें तो आपको मतलब कि आप नहीं याद कर रहे हैं तो आपको याद हो जाए। ठीक है, चलो इसे मिटा देते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 बताया ना मैंने आपको। और दूसरी में इसके रूट्स जो मैंने आपको बताए थे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बताए थे। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के रूट्स क्या होंगे? तो मैंने कहा देखो, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर होते हैं। ठीक है, आप सिमिलरली उसको ऐसे निकाल सकते हैं जैसे मैंने इसको निकाला था। वहां बस हो सकता है आपको क्या रहना चाहिए, ओमेगा बराबर कितना होता है? -1 प्लस अयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 माइनस अयोटा रूट 3/2। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इस क्लियर? ओके, चलिए इसे रफ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई, ये आइडेंटिटी आपको याद हो गई। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे, प्रीवियस ईयर जाके देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, उसकी तरफ से मूव ऑन करेंगे। बोथ रूट कॉमन एंड कॉमन रूट की कंडीशन पे। ठीक है, इसमें दोनों रूट कॉमन पढ़ेंगे और सिंगल रूट भी कॉमन की कंडीशन पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है कि इफ अल्फा की पावर, अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये इक्वेशन हमको दिया हुआ है, इसके रूट्स हैं क्या? इसके रूट्स मुझे दिए हुए हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, इसके रूट्स मुझे अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो अल्फा की पावर 2009 प्लस बीटा की पावर 2009 कैलकुलेट करके मुझे देना है। कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यू मुझे बता दो। अच्छा चलो, मैंने इसके रूट्स अभी अभी कराए थे। क्या होते हैं इसके रूट्स? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहाँ माइनस ओमेगा दी हुई है और बीटा की वैल्यू दी है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसमें रख देते हैं हम। क्या करना है? अल्फा माइनस ओमेगा की पावर 2009 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 2009। अच्छा, -1 क्या बाहर नहीं आ जाएगा? क्योंकि ये तो ऑड है, तो -1 पता है कि जब भी अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं, मतलब सॉरी उसमें माइनस रहता है और ऑड में तो माइनस बाहर आ जाता है। अगर सम रहेगा मतलब इवन नंबर रहेंगे तो क्या होगा? बाहर नहीं आ जाएगा, वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, तो ओमेगा की पावर 2009, फिर गलत लिख दिया मैं यहाँ, 2009 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर को मैं इसमें मल्टीप्लाई करा लेती हूँ तो कितना आ जाएगा? 9 दूना 18 और 0 और 2 दूना के 4। ठीक है, -1 बाहर आ गया। अच्छा, ये देखिएगा कितना आएगा, कितना का 3 18, 3 ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना आ रहा है? और 3 एक कम 3, 3 तिलिक के 9, 3 तिलिक के 9, और ये आ जाएगा ओमेगा। ठीक है, अच्छा मैंने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना आ जाएगा? मैंने बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना? 1 के सॉरी 0 के बराबर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? -1 के बराबर। किसके बराबर? -1 के बराबर। ठीक है, तो ये वैल्यू -1 के बराबर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1, क्योंकि ये माइनस पहले से बाहर है और ये -1, माइनस माइनस मिलकर कितना आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, अगर माइनस की पावर 2n है तो ये कितना आ जाएगा? +1 आता है, और -1 की पावर 2n + 1 टाइप में है तो कितना आता है? -1 के बराबर आता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। ये तो बात आपको पता ही होगी जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, ओके, चलिए, तो हमारे जो लेक्चर का ड्यूरेशन है आई थिंक बहुत लंबा हो गया, तो हम कल से स्टार्ट कर देंगे कॉमन रूट्स की कंडीशन को, कि कॉमन रूट होते हैं तो क्या चीजें होती हैं, और उसके बाद से हम अपने ग्राफ की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक, चलो, तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम खत्म करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।